गरीब परिवार की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है भंवरी देवी। भंवरी देवी बीजेपी कार्यालय जयपुर पहुंचती है और वहां पर जाकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको जाकर बोलती है कि जो कांग्रेस के जो नेता है, जो मंत्री और विधायक है, उनकी नंगी करतूतें मैं दुनिया के सामने दिखाना चाहती हूं। यह सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ना कोई इस महिला के पास में कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होगा जिसकी वजह से ये इतना बोल रही है। यदि इसने हमें कुछ प्रूफ दे दिया कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन ये महिला उन बीजेपी के नेताओं को कोई प्रूफ नहीं देती है और बोलती है कि समय आने पर इनकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने मैं उजागर कर दूंगी। उसके बाद में वो महिला जयपुर से निकलकर वापस अपने घर जोधपुर आ जाती और उसके आने के बाद में कई लोगों की जानें चली जाती है और कई लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। कई घर, बड़े बड़े जो नेता है उनके घर उजड़ जाते हैं, जिनका कई पीढ़ियों से नाम चला आ रहा था। ऐसे बड़े बड़े लोग जिनकी समाज में काफी इज्जत थी वो सब मिट्टी में मिल जाती है। यह केस पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काफी चर्चित बन चुका था। हर आदमी यही चाहता था कि भंवरी देवी की वो ऐसी कौन सी सीडी है 52 मिनट की, हर व्यक्ति इस सीडी को देखना चाहता था। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आपका राजपाल सर ऑफिशियल पर। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस घटना की असली शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील का एक गांव है, जिस गांव का नाम है बटेरी गांव। इस गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है भंवरी देवी। भंवरी देवी का जन्म एक दलित परिवार में होता है। परिवार की स्थिति काफी खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, जिसकी वजह से भंवरी देवी एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8 तक अपनी पढ़ाई पूरी करती है। भंवरी देवी की आर्थिक स्थिति भले ही खराब हो लेकिन वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी। भंवरी देवी जब 8वीं तक पढ़ाई करके अपने घर पर रहने लगी, उसके बाद में आसपास के लोग, विशेष तौर से गांव के लड़के और कुछ लोग जो कि भंवरी को देखने के लिए उसके घर पर किसी ना किसी बहाने से आया करते थे। साथियों, भंवरी के पिता भी चिकित्सा विभाग में कोई कर्मचारी थे। उसके बाद में भंवरी की वो 16 साल की उम्र में ही जोधपुर में शादी करवा देते हैं। भंवरी देवी की शादी जोधपुर के बोरुंदा गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है अमरचंद, जो ड्राइवर है, अमरचंद के साथ में हो जाती है। उसके बाद में भंवरी शादी की कुछ समय बाद में ही भंवरी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार क्या होता है कि एक न्यूज़पेपर में भंवरी एक न्यूज देखती है और वो देखती है कि एक राजस्थान सरकार में एक नर्स पद के लिए सरकारी वैकेंसी निकल कर आई है। तो भंवरी देवी संविदा पर सहायिका के रूप में नर्स का वो फॉर्म भर देती है और भंवरी का वो किस्मत, वो सौभाग्य कि भंवरी का नर्स में सिलेक्शन हो जाता है। अब भंवरी देवी सरकारी कर्मचारी बन जाती है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी नौकरी लग जाती है। तो भंवरी की जो प्रथम ज्वाइनिंग मिलती है वो मिलती है सहायक नर्स के रूप में जालीवाड़ा जोधपुर में। जालीवाड़ा ग्राम जोधपुर के अंदर भंवरी को पहली पोस्टिंग मिलती है। उसके बाद में भंवरी लगातार 5 से 6 हजार उसको सरकार के द्वारा सैलरी दी जाती है। वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। इस अस्पताल में मरीज बहुत कम आते थे, बल्कि वो सारे आशिक लोग ज्यादा आते थे जिनको भंवरी को देखना था। गांव में जब पहली बार ऐसी इतनी सुंदर नर्स उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आई तो लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोग तो ये सोचने लगे कि इतनी सुंदर लड़की, इस नर्स का 5-6 हजार का ये काम क्यों कर रही है। ऐसी इतनी सुंदर लड़की को तो फिल्मों में होना चाहिए था। दोस्तों, समय बीता गया। भंवरी के गांव के जितने भी लड़के थे वो सभी किसी ना किसी बीमारी के बहाने उस हॉस्पिटल में आते और उस नर्स को करीब आने की कोशिश करते, उसे बातचीत करने की कोशिश करते। जालीवाड़ा के आसपास के जो गांव थे वहां पर भी जिन जिन लोगों को पता चलता है वो भी उस अपने अस्पताल को छोड़कर जालीवाड़ा के इस अस्पताल में भंवरी नर्स को देखने के लिए बीमारी के बहाने इस अस्पताल में आते थे। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर इस हॉस्पिटल में, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आता है। वो व्यक्ति जब इस नर्स को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि ये नर्स देखने में इतनी सुंदर है, इसको तो फिल्मों में होना चाहिए। ये बात वो व्यक्ति भंवरी देवी को बोलता है, लेकिन नर्स भंवरी इस चीज को इग्नोर कर देती है। उसके बाद में वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। 2 दिन बाद में वो व्यक्ति पुनः उसी अस्पताल में आता है और खुद बीमारी का बहाना एक लेकर आता है। बीमारी का खुद बहाना लेकर आता है और आकर नर्स भंवरी देवी को बोलता है कि मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवा सकता हूं। तुम 5-6 हजार की ये नर्स की नौकरी कर रही हो, फिल्मों में तुम जाओगी तो लाखों करोड़ों कमा सकती हो। ये सुनकर भंवरी देवी भी खुश हो जाती है
और वो बोलती है कि ठीक है, मुझे भी एक्टिंग का थोड़ा शौक है, नाचने का, गाने का, एक्टिंग करने का, यदि मुझे कोई काम मिल जाता है तो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद में वो व्यक्ति भंवरी देवी को फिल्मों में काम दे देता है। नाटक, भंवरी देवी राजस्थान में जो राजस्थानी नाटक है, गाने हैं, एल्बम है, उनमें वो काम करने लग जाती है। उसके बाद में भंवरी देवी जो सरकारी कार्यक्रम होते थे वहां पर भी डांस करती है, जो बड़े बड़े नेता होते थे उनके प्रोग्राम होते थे उनके भी वहां पर डांस किया करती है। एक बार जोधपुर में एक सरकारी कार्यक्रम रखा गया, वहां पर भंवरी देवी स्टेज पर डांस करने जाती है। वहीं पर जोधपुर का एक विधायक जिसका नाम है मलखान सिंह, मलखान सिंह की नजर इस डांसर भंवरी देवी पर पड़ती है। मलखान सिंह आसपास के जो उसके साथी कार्यकर्ता थे उनको पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो वो बताते हैं कि ये जालीवाड़ा में एक नर्स है जिसका नाम है भंवरी देवी, और ये साथ में एक्टिंग का काम भी करती है। मलखान सिंह उसे देखकर उसकी खूबसूरती पर कहीं ना कहीं दीवाना हो जाता है, जो कि एक विधायक था। और उस समय कांग्रेस पार्टी में मलखान सिंह विधायक था, मलखान सिंह विश्नोई। और मलखान सिंह विश्नोई बोलता है कि इस महिला से मेरा संपर्क करवाया जाए, इसे मेरे फार्म हाउस पर बुलाओ, ये जितने पैसे लेगी मैं देने को तैयार हूं। उसके बाद में भंवरी देवी के पास में मलखान सिंह का पैगाम जाता है, एक व्यक्ति जाता है और बोलता है कि विधायक साहब ने उन्होंने अपने पर्सनल फार्म हाउस पर डांस करने के लिए बुलाया है, लेकिन भंवरी देवी मना कर देती है। उसके बाद में भंवरी देवी के पास में लाखों का ऑफर भेजा जाता है, लेकिन भंवरी देवी को जो पैसे का लालच दिखता है तो वो हाँ कर देती है, और वो कहीं ना कहीं सोचती है कि बड़े विधायक के नेता है, उन्होंने बुलाया है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग बड़े जो नेता है, विधायक है, मंत्री है, या फिर कोई बड़ा पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी है बड़ा, उस पर लोग आंख बनकर विश्वास कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल वही लोग हैं जो भ्रष्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा वो लोग अपने ईमान को बेचते हैं। साथियों, भंवरी देवी मलखान सिंह विश्नोई के फार्म हाउस पर जाती है, वहां पर डांस करती है। उसके बाद में मलखान सिंह भंवरी देवी के करीब आ जाता है, धीरे धीरे उसे बातचीत बढ़ाने लगता है, उसे धीरे धीरे कांटेक्ट करने लगता है। भंवरी देवी भी ये सोचकर बड़ी खुश होती है कि यहाँ का जो विधायक है वो मेरे से संपर्क कर रहा है, मेरे से बातचीत कर रहा है और उससे कांटेक्ट में है। उसके बाद में भंवरी देवी को कुछ काम होता है तो वो विधायक मलखान सिंह से बात करती है, तो वो मलखान सिंह उसके एक इशारे पर वो काम कर देता है। यहां तक कि मलखान सिंह, भंवरी देवी थी नर्स, उसके साथ में कई महीनों तक उसके फार्म हाउस पर उसके साथ में रिलेशन में रहता है और उसके साथ में यानी कि गलत संबंध बनाता है। ये प्रक्रिया, ये सिलसिला 1 से 2 साल तक, कई टाइम तक चलता रहता है। उसके बाद में गांव के स्थानीय लोग उस अस्पताल में जाते थे, लेकिन उस अस्पताल में वो नर्स भंवरी देवी बहुत ही कम मिलती थी। उसका शौक था गाने का, डांस करने का, फिल्मों में जाने का, तो वो एक्टिंग का काम करने लगी। इससे गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि गांव में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक ही नर्स है, वो भी यहाँ पर समय से नहीं आ रही है। तो गांव का एक व्यक्ति वहां का जो डीएम था उसको शिकायत कर देता है। डीएम को शिकायत करने के बाद में डीएम जांच करता है कि वो कौन नर्स है, भंवरी देवी जो समय पर ड्यूटी पर जा रही है या नहीं जा रही। जांच में ये पाया जाता है कि वो नर्स पिछले 7 दिन से ड्यूटी पर नहीं आई है और अपनी सैलरी भी उठा रही है। उसके बाद में डीएम तुरंत प्रभाव से नर्स भंवरी देवी को निलंबित कर देता है। भंवरी देवी के पास में एक लेटर आता है कि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब भंवरी देवी काफी दुखी होती है, उसको काफी गुस्सा आता है। वो अपने विधायक मलखान सिंह के विश्नोई के पास में जाती है और उसे बोलती है कि आपके रहते हुए उस डीएम की क्या हिम्मत कि मुझे बर्खास्त कर दे, निलंबित कर दे, मुझे वापस ज्वाइनिंग दिलवाओ। तो मलखान सिंह डीएम के पास में कॉल करता है और बोलता है कि नर्स भंवरी देवी को निलंबित क्यों किया गया। डीएम बोलता है कि वो कई टाइम से ड्यूटी पर नहीं आ रही है और सैलरी उठा रही है। लेकिन मलखान सिंह बोलता है कि मैं विधायक मलखान विश्नोई बोल रहा हूं, इसे वापस ज्वाइनिंग दे दी जाए। लेकिन डीएम इस बात के लिए इनकार कर देता है, उसे ज्वाइनिंग नहीं देता है। अब मलखान की एक भी नहीं चलती है। अब विधायक मलखान सिंह शर्मिंदगी महसूस करता है कि मेरी महबूबा है, मेरे से कई टाइम से मेरे साथ में रह रही है और इसका काम नहीं हो रहा है। तो मलखान सिंह सोचता है कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से इसका काम करवाना ही होगा। उसके बाद में वो उस समय जो मंत्री थे, कैबिनेट जो मंत्री थे, उनका नाम था महिपाल मदेरणा। मलखान सिंह महिपाल मदेरणा के पास में जाता है भंवरी देवी को लेकर और बोलता है कि ये मेरी दोस्त है, मेरी कोई जानकार है, इसको इस प्रकार से डीएम ने नर्स के पद से बर्खास्त कर दिया है और इसको वापस ज्वाइनिंग दिलवानी है। यहां पर जो महिपाल मदेरणा थे वो एक बड़े घराने के व्यक्ति थे। इनका इस क्षेत्र में, जोधपुर के इस क्षेत्र में काफी नाम चलता था और उस समय अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे।
साथियों, महिपाल मदेरणा की उम्र 60 साल के लगभग हो चुकी थी। जब महिपाल मदेरणा नर्स भंवरी देवी को देखते हैं तो उसकी सुंदरता पर वो भी फिदा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मलखान सिंह, इस फूल को कहां से लेकर आई हो और अकेले अकेले ही इसके साथ में खेल रहे हो, हमें भी मौका मिलना चाहिए। यदि इसका काम करवाना है तो मेरे साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। बुढ़ापे में उस समय बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है नेताओं की, जब वो अपने सामने इतनी सुंदर एक कन्या को, एक लड़की को देखते हैं। तो मलखान सिंह विष्णु बोलता है कि ठीक है, आप जो बोलोगे वो आपका काम होगा, लेकिन आप भी हमारा काम करवाइए। उसके बाद में महिपाल मदेरणा भी डीएम के पास में कॉल करता है और बोलता है कि जो नर्स भंवरी देवी है इसको 3 दिन के अंदर वापस ज्वाइनिंग दे दी जाए। भंवरी देवी को 3 दिन में वापस ज्वाइनिंग दे दी जाती है। डीएम भी यह सोचकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक साधारण सी दलित परिवार की एक नर्स जो बिल्कुल सहायिका है, 5-6 हजार की, जिसको जिसमें सरकार तनख्वाह देती है, उसकी पहुंच एक विधायक और उसके बाद में एक कैबिनेट मंत्री तक उसकी पहुंच है, उसके भी होश उड़ जाते। अब भंवरी देवी कैबिनेट मंत्री तक पहुंच चुकी थी, महिपाल मदेरणा तक। महिपाल मदेरणा भंवरी देवी के साथ में मीटिंग करते हैं। एक होटल के अंदर रूम लिया जाता है, वहां पर 2 से 3 घंटे का वो साथ में टाइम बिताते हैं और उसी समय उसी रूम के अंदर एक कैमरा फिट कर दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा का भंवरी देवी के साथ में 52 मिनट का एक वीडियो शूट कर लिया जाता है और इसकी एक सीडी तैयार कर ली जाती है। वो सीडी भंवरी देवी अपने पास में रख लेती है। उसके बाद में महिपाल मदेरणा भंवरी देवी को कई बार अपने रूम पर, अपने बंगले में बुलाता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। यह सिलसिला कई समय तक चलता रहा। अब भंवरी देवी इन नेताओं के जाल में फंस चुकी थी, उनके साथ में उठना बैठना, घूमना फिरना, यह इसका जारी रहता है। अब भंवरी देवी नेताओं के साथ में रहने लगी। जब भंवरी देवी देखती है कि ये नेता कितनी स्टैंडर्ड, कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, गाड़ियों के अंदर घूमना, बंगलों के अंदर रहना, बड़ी बड़ी सीटियों में घूमना, आगे पीछे पुलिस दौड़ रही है, बड़े बड़े अधिकारी इनको सलाम करते हैं, एक फोन पर इनका काम हो जाता है, कितनी शानदार खाना पीना रहना, क्या आलीशान लाइफ है। जनता को ये नेता लूटते हैं और खुद इस प्रकार से महलों के अंदर रहते हैं। भंवरी देवी इसको भी थोड़ा बहुत लालच आ जाता है, क्यों ना ऐसी लाइफ मैं भी जीऊं। भंवरी देवी को पैसे का लालच था और इन कांग्रेस के इन नेताओं को भंवरी देवी की सुंदरता और उसकी जिस्म का लालच आ जाता है। साथियों, यह समय गुजरता गया। भंवरी देवी भी जोधपुर सिटी में अपना नया घर खरीदती है और एक नर्स 5,000-6,000 की नौकरी करने वाली जब नया घर खरीदती है, इसके अलावा नई गाड़ी खरीदती है और इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है। उसके जो सपने थे वो बड़े होने लग जाते हैं। आसपास के लोग जब ये देखते हैं कि भंवरी देवी का एक ही फोन पर काम हो जाता है, वो जहां कहीं भी जाती है, कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी जब उसे काम के लिए मना करता है तो भंवरी देवी के एक ही फोन के ऊपर पूरी वहां का ऑफिस का सिस्टम हल जाता है। तो आसपास के लोग जितने भी थे वो सभी, कोई भी यदि उनको काम होता तो वो दौड़कर भंवरी देवी के पास में जाते। अब भंवरी देवी के पास में जाने का मतलब था एक फोन मंत्री के पास में सीधा जाना और तुरंत कॉल काम हो जाना। इस प्रकार से लोग अब मंत्रियों के और सरपंच वगैरह जो भी जितने भी नेता थे उनके पास में जाने की बजाय भंवरी देवी के पास में जाने लगे और इसे भंवरी देवी का रुतबा काफी बढ़ने लगा। एक व्यक्ति भंवरी देवी के पास में जाता है और बोलता है कि तुम्हारा इतना दबदबा है, इतनी पहचान हो गई है, ऊपर तक, जयपुर तक, विधानसभा तक, जी बड़े बड़े कैबिनेट जो मंत्री है वहां तक तुम्हारी पहुंच हो गई है, तो क्यों ना तुम खुद चुनाव लड़ लो। तुम ये खुद यदि विधायक बन जाती हो तो निश्चित तौर से तुम्हारी करियर, जिंदगी है वो चेंज हो जाएगी। तुम्हें खुद को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि देखने में भी तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। तो निश्चित तौर से आज की जो युवा पीढ़ी है, जो लोग है, वो तुम्हें निश्चित तौर से वोट देंगे। पैसे की तुम्हारे पास कमी है, लेकिन पैसे तुम खुद जो मंत्री है उनसे ले सकती हो, कैबिनेट मंत्री, विधायक से, वो भी तुम्हारे दोस्त है, काफी अच्छा रिलेशन है तुम्हारा, सब किसी तुम्हारी जान पहचान है। और टिकट की बात करें तो टिकट तुम खुद, महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री है, उनसे जाकर बात करो, तुम्हें टिकट मिल जाएगी। भंवरी देवी को सत्ता का लालच आ जाता है, पैसों का लालच आ जाता है। मलखान सिंह विश्नोई के पास में जाती है, अपने दोस्त के पास में, और उसे जाकर बोलती है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूं और मुझे टिकट चाहिए। मलखान सिंह ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मलखान सिंह खुद को चुनाव लड़ना था आगे, वो खुद आगे मंत्री बनना चाहता था और जो विधायक है वो अपनी बहन इंदिरा विश्नोई को बनाना चाहता था। अब मलखान सिंह सोचता है ये तो बहुत बड़ी आफत आ गई, अब इसका क्या करूं। मलखान सिंह बोलता है कि टिकट दिलवाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो उसके बाद में भंवरी देवी महिपाल मदेरणा के पास में जाती है और उसे जाकर बोलती है कि तुम तो कैबिनेट मंत्री हो,
मुझे भी चुनाव लड़ना है और मुझे टिकट चाहिए। ये सुनते हैं तो महिपाल मदेरणा के भी होश उड़ जाते हैं कि ये तो बहुत आगे बढ़ गई है, अब इसका क्या करें। क्योंकि किसी ना किसी को यहाँ पर सत्ता का लालच था, सभी को आगे बढ़ना था, टिकट चाहिए थी, चुनाव लड़ना था, जीतना था, मंत्री बनना था। लेकिन बीच में भंवरी देवी की एंट्री हो जाती है। अब इनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। इन तीनों में से इंदिरा बिश्नोई, महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई, इन तीनों में से किसी ना किसी को अपनी सीट गंवानी थी और भंवरी देवी को देनी थी। कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। भंवरी देवी को जब ये चीज मना कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो भंवरी देवी को पता चल जाता है कि इन लोगों को केवल स्वार्थ था। जब तक मेरा यूज करना था इन्होंने किया, और जब मेरी बारी आई तो इन सब ने पीठ दिखा दी। धीरे धीरे ये लोग भंवरी देवी से कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, उसका कॉल नहीं उठाते हैं। तो भंवरी देवी को पता चल चुका था कि ये लोग अब मेरे से दूर हो रहे हैं। भंवरी देवी काफी परेशान हो जाती है। एक दिन वो भंवरी देवी राजधानी जयपुर में महिपाल मदेरणा के सरकारी आवास पर पहुंच जाती है। वहां जाकर बोलती है कि तुम्हें काफी टाइम हो गया, मेरा कॉल तक तुम लोग अटेंड नहीं कर रहे हो, और तुम्हारी एक सीडी जो कि मेरे पास में है, यदि वो सीडी मैंने वायरल कर दी, वो वीडियो, वो सीडी मैंने लोगों को या विपक्ष की पार्टी को दिखा दिया, तो तुम्हारा सारा का सारा करियर है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जो नंगी करतूतें हैं वो दुनिया को पता चल जाएगी। अब महिपाल मदेरणा भारी टेंशन में आ जाता है कि अब क्या करूं, सामने विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। महिपाल मदेरणा वहीं खड़े अपने लोगों को, अपने बॉडीगार्डों को, अपने आदमियों को बोलता है कि इस महिला, इस औरत की इतनी पिटाई करो कि जब तक ये वो अपनी सीडी ना दे तब तक इसे छोड़ना नहीं है। उसी समय महिपाल मदेरणा के आदमी उसके सरकारी आवास पर भंवरी देवी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ में बहुत ज्यादा मारपीट की जाती है। लेकिन भंवरी देवी किसी भी कंडीशन में उस सीडी के बारे में नहीं बताती है और अब बड़ी ही चालाकी से वहां से जान बचाकर भाग जाती है। और उसके बाद में वो सीधी बीजेपी का जो विपक्ष का जो कार्यालय था वहां पर पहुंचती है। और उसको, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं ये बड़े नेता है, उसके साथ में कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, बड़ी दुर्घटना घटित ना हो जाए, इसलिए इस बात का पता विपक्ष के दल को पता होना जरूरी है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं होशियार चालाक हो चुकी थी इन नेताओं के साथ में रहकर। वो विपक्ष में बीजेपी की जो कार्यालय वहां पर जाकर बोलती है कि कांग्रेस के जो नेता है, बड़े बड़े जो मंत्री है, उनकी एक सीडी मेरे पास में है, यदि वो मैं दिखा दूं तो इनकी नंगी करतूतें दुनिया के सामने आ जाएगी। ये सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं कि हम कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार को गिरा देंगे, जो तुम्हारे पास में सीडी जो प्रूफ है वो हमें दे दो। लेकिन भंवरी देवी बोलती है कि तुम थोड़े टाइम का इंतजार करो, ये पूरा जो मंजर है वो पूरी दुनिया देखेगी। जयपुर से वापस रवाना होकर वापस जोधपुर आ जाती है। जोधपुर आने के बाद में महिपाल मदेरणा पीछे से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मलखान सिंह के पास कॉल करता है कि इस महिला का कुछ किया जाए। मलखान सिंह बोलता है कि इसे किसी ना किसी प्रकार से पागल बना दिया जाए, इसे पैसों का बहुत लालच है, तो क्यों ना इसे कुछ पैसे देकर वो सीडी से ले लेते हैं। उसके बाद में मलखान सिंह कॉल करता है और भंवरी देवी को बोलता है कि तुझे हम जितना पैसा चाहिए वो देने को तैयार है। तो भंवरी देवी 1 करोड़ रुपए की डिमांड करती है, लेकिन मलखान सिंह इस इतने पैसे देने के लिए महिपाल मदेरणा मना कर देता है। उसके बाद में इनमें कुल मिलाकर फाइनल ये डील होती है कि 60 लाख के अंदर सौदा तय होता है। महिपाल मदेरणा मलखान सिंह भंवरी देवी को 60 लाख रुपए देंगे, बदले में भंवरी देवी उनको सीडी देगी। अब भंवरी देवी काफी खुश हो जाती है। भंवरी देवी के पास में जो कार थी वो पुरानी हो चुकी थी। भंवरी देवी अपनी कार 4.5 लाख रुपए में मलखान सिंह बिश्नोई के किसी परिवार के व्यक्ति सोहनलाल को बेच देती है। सोहनलाल उसे 50,000 रुपए एडवांस में दे देता है और बाकी के 4 लाख रुपए बाद में देने की बात करता है। तो भंवरी देवी भी इससे खुश हो जाती है। और बाद में एक दिन सोहनलाल बिश्नोई कॉल करता है भंवरी देवी के पास में कि तुम्हारे जो गाड़ी के 4 लाख रुपए है और इसके अलावा जो 60 लाख रुपए है जिसके बदले में तुम्हें सीडी देनी है, वो सारे में पैसे लेकर आ रहा हूं, तुम किसी स्थान पर आ जाओ लेने के लिए। भंवरी देवी काफी शातिर थी, उसे डर भी था, तो वो किसी ना किसी प्रकार से अपने घर से निकलती है और एक जगह पर वहां पहुंचती है। वहां पर सोहनलाल का कॉल आता है और वो बोलता है कि इस नंबर की वहां पर एक गाड़ी खड़ी है, तुम जाकर उस गाड़ी में बैठ जाओ। और वहां पर उस गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हैं, उनके पास में वो पैसे भी है, तुम उन्हें सीडी दे देना। भंवरी देवी उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठ जाती है, उस गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बैठे थे, वो दोनों भंवरी देवी को पैसे दिखाते हैं और उससे सीडी ले लेते हैं। और वो बोलते हैं कि हम पहले देखेंगे कि सीडी में है क्या, कहीं ये डुप्लीकेट सीडी तो नहीं है। उसके बाद में उस गाड़ी में पूरा वो सिस्टम लगाया गया था जिससे वो सीडी को देख सकें। उस गाड़ी में पूरी 52 मिनट तक उस सीडी को चलाया जाता है। जब ये सीडी चलाई जा रही थी उस गाड़ी में, तब तक वो गाड़ी चल चुकी थी। गाड़ी चल रही है, 2-3 लोग उसके अंदर बैठे हैं, भंवरी देवी बैठी है और गाड़ी चलने लगती है और सीडी वो देखने लगते हैं। 52 मिनट की सीडी उस गाड़ी में पूरी देखी जाती है। उस गाड़ी में एक बदमाश था, उस बदमाश का नाम था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था।
उसके साथ में 2-3 और गैंगस्टर थे। वो उस गाड़ी में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी गैंगस्टर थे और जिनको सुपारी दी गई थी भंवरी देवी की हत्या करने की, कि ये सीडी है, ये सीडी भी उसे ले लेना है, उसे बदले में एक पैसा भी नहीं देना है और उसकी हत्या कर देनी है। भंवरी देवी को इस चीज का पता नहीं चलता है, वो किसी भी गैंगस्टर को पहचान नहीं पाती है, और शायद वो पहचान भी पाती है तो वो कुछ कर नहीं पाती है। वो पूरी सीडी देखने के बाद में गैंगस्टर शहाबुद्दीन भंवरी देवी के साथ छेड़खानी करना गाड़ी में शुरू कर देता है। उसके साथ में भंवरी देवी चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी, वो जोधपुर शहर से काफी बाहर निकल चुके थे। चलती गाड़ी में भंवरी देवी के साथ में कई बार जितने भी गाड़ी के लोग थे वो उसके साथ में बलात्कार करते हैं। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद में एक शमशान जगह में उसे ले जाया जाता है, उसके साथ में गलत किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। साथियों, 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी की हत्या हो जाती है और पिंपाड़ के जंगलों में ले जाकर उसके शरीर को भी जला दिया जाता है। उसके बाद में भंवरी देवी जब 2 से 3 दिन तक घर नहीं पहुंचती है तो उसका पति परेशान हो जाता है अमरचंद, और वो नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी गुमशुदा है। और उसका पति, तब पुलिस को भी पहले से शक था और उसके पति ने भी, जो बड़े बड़े नेता है मलखान सिंह बिश्नोई, महिपाल मदेरणा, उनका भी उसमें नाम दर्ज करवा दिया जाता है। पुलिस जांच करती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। हो सकता है पुलिस को भी पहले से ही खरीद लिया गया वो नेताओं के द्वारा, क्योंकि इसकी हत्या एक बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई थी और उस साजिश में खुद भंवरी देवी का पति भी उसमें शामिल था। साथियों, इधर से विपक्ष के दल को इस चीज का पहले से पता था। बीजेपी की जो पार्टी थी, विपक्ष था, उनको पहले से पता था कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का काम है भंवरी देवी को मरवाने के पीछे। तो वो लोग भी इस सीडी को लेकर काफी हाईलाइट हो जाते हैं, मामला मीडिया में चला जाता है और भंवरी देवी की जो हत्याकांड है ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद में सामने चुनाव आ रहे थे, अशोक गहलोत की सरकार काफी दबाव में आ जाती है। परेशान होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीबीआई, इस जो भी घटनाक्रम है भंवरी देवी जो हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच सीबीआई से करवाने की अपील करते हैं। सीबीआई से जांच शुरू होती है। उसी बीच में एक सीडी, एक वीडियो राजस्थान पूरे प्रदेश में वायरल हो जाता है। 52 मिनट का वो वीडियो, जो कि कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा का भंवरी देवी के साथ में उस होटल में बनाया गया वो वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ जाता है और इस प्रकार से इन नेताओं की जो काली करतूत है वो सामने आ जाती है। हालांकि सीबीआई जांच करती है तो पूरा पर्दाफाश हो जाता है। साथियों, इसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें महिपाल मदेरणा 2011 में उस टाइम गिरफ्तार होते हैं और 2021 में जेल के अंदर ही महिपाल मदेरणा की बीमारी के कारण तबीयत खराब होने से मौत हो जाती है। और बाकी के लोग अभी तक जेल में हैं। कई लोगों की जमानतें भी हो रही है, कई लोग पैरवी पर बाहर भी आ रहे हैं, वापस अंदर जा रहे हैं। सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि इस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तक ये केस चल रहा है। साथियों, कई लोग ऐसे थे जिनके सपने बड़े थे। भंवरी के बहुत बड़े सपने थे, उसे भी आगे राजनीति में आना था, पैसों का लालच, लेकिन उसने अपनी जान गंवा बैठी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जिस्म का लालच था, जिनके परिवार का, मदेरणा परिवार का नाम चलता था, सिक्का चलता था राजस्थान में। एक महिला ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार से कई लोग जो विधायक थे, चाहे नेता थे, वो सारे आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। इस प्रकार की स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आप किसी के साथ में बुरा करके, कुकर्म करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। यदि आगे बढ़ भी गए तो जल्दी आप नीचे गिरने वाले हो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? धन्यवाद साथियों, जय हिंद।